हेलो जीनियस, हाउ आर यू बिल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं समतापी प्रक्रम और रुद्धोष प्रक्रम के बीच में जो संबंध होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम पीवी ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, एडियाबेटिक ग्राफ कैसे प्रदर्शित करेंगे दाब आयतन में। ये सारी बातें और हमारा जो समतापी वक्र है, रुद्धोष वक्र है, पीवी ग्राफ में उसका क्या मीनिंग है, उसकी ढाल से, प्रवणता से, स्लोप से हमें क्या मिलता है, ये सारी चीजें आज क्लियर होने वाली है। आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, तो आज सारे डाउट्स इसके क्लियर होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो समतापी परिवर्तन समतापी परिवर्तन आप जानते हैं बायल के नियम। तो समतापी जो परिवर्तन है बायल के नियम का पालन करता है। समतापी परिवर्तन में किसी निश्चित द्रव्यमान के दाब कैपिटल P तथा आयतन कैपिटल B के बीच खींचा गया वक्र समतापी वक्र कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हमारा रुद्धोष परिवर्तन के दौरान किसी निश्चित द्रव्यमान का दाब तथा आयतन कैपिटल B के बीच खींचा गया वक्र रुद्धोष वक्र कहलाता है। तो उसी तरह से ये भी डेफिनेशन हो गई है हमारी। तो रुद्धोष वक्र क्या होगा, वो भी ऐसे ही खींचा जाएगा हमारा। मान लो ये हमारा कोई x अक्ष पे आयतन हम लिया है और y अक्ष पे दाब लिया है। तो इसके बीच में ऐसे मान लो ये ग्राफ खींचा किसी स्मॉल प्रेशर के लिए, बहुत छोटे समय के लिए। मान लो दाब में परिवर्तन dp हुआ है, आयतन में db हुआ है। तो ये जो थीटा होता है हमारा, थीटा हम लोग जानते हैं, ये थीटा जो tan थीटा हमारा आएगा लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान में बेस मीन्स आधार होता है। तो यहाँ पर लंब ये dp है, ये वाली लाइन dp और आधार db है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि tan थीटा हमारी
दाब में परिवर्तन बटे आयतन में परिवर्तन का रेशियो आ गई है। इसी को हम ढाल बोलते हैं, इसी को हम लोग ढाल कहते हैं, इसको ढाल बोला जाता है। ढाल मीन स्लोप, स्लोप। तो ये स्लोप जो है अगर हमें मिल जाए तो दाब और आयतन का जो रेशियो है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ढाल ज्यादा होगी तो वो वक्र हमारा रुद्धोष्म वक्र कहलाता है, ये समझ लीजिए। और ढाल कम होगी तो वो समतापी वक्र कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम कहें कि ये वाली ढाल देखो आपको दिख रही है, ये वाली ढाल कम लग रही है, ये ज्यादा है, तो ये एडियाबैटिक के लिए है और ये समतापी के लिए है। क्योंकि निश्चित दाब पर अगर हम बात करें तो समतापी वक्र की जो ढाल, समतापी वक्र में जो आयतन का परिवर्तन होता है उसी निश्चित दाब के लिए ज्यादा होता है और रुद्धोष्म में कम होता है। तो अगर ये dB का मान कम होगा, ऐसे समझो, अगर मान लो 10 बाई, ये मान लो 100/5 है तो आपका 20 आएगा, यानी dB का मान कम होगा तो ज्यादा आएगा। और आपका मान लो 100/50 हो तो कम आएगा। तो ये जो रेशियो होता है, ये वाला रेशियो आपको दिख रहा है, ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है, तो इसका जो समतापी और रुद्धोष्म का जो आपकी परवड़ता दिख रही है ज्यादा है। इससे एक क्वेश्चन हमारा आता है, ऐसे पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए रुद्धोष्म वक्र की जो परवड़ता होती है या ढाल होती है वो समतापी वक्र की ढाल से गामा गुना अधिक होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर इसको हम समझने जा रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये याद रख लो, अगर एडियाबैटिक होगा तो भी ऐसे होगा, बस उसमें ढाल ज्यादा होगी, और समतापी होगा मतलब आइसोथर्मल होगा तो भी यही होगा, फार्मूला यही रहेगा। अब एडियाबैटिक के लिए हम क्या करेंगे तो देख लेते हैं। समतापी जो होता है आइसोथर्मल बायल के नियम का पालन करती है गैस, और रुद्धोष्म में पायसन के नियम का पालन करती है, आपने देखा ही है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर समतापी 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 वक्र की ढाल कैसे लिखेंगे। तो समतापी वक्र की ढाल हमने अभी देखा है, m बराबर tan थीटा आई लिख लेते हैं, आई मतलब आइसोथर्मल, और ये क्या आएगा हमारा अभी देखे थे dP/dV, मतलब ये वाला जो फार्मूला अभी निकाले थे, ये वाला हमारी जो लंब थी ये क्या थी, dP थी, और ये जो आधार था ये हमारा dB था, तो लंब बटे आधार आया था हमारा। तो यहाँ पर आई मतलब आइसोथर्मल के लिए ये आप याद रखो, भी इसका यूज होगा। और रुद्धोष्म के लिए रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए, तो रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए हम लोग अगर निकाले m बराबर, तो उसको हम रुद्धोष्म परिवर्तन मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक में ये आता है तो tan A लिख लेंगे, और इसको सेम वैसे लिखेंगे, इसमें भी वही आएगा, बट ढाल ज्यादा होगी और उसमें ढाल कम होती है, बस यही चीज है। तो ये रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए हो जाएगा हमारा फार्मूला
अब ये दोनों फार्मूले हमको याद रखने हैं, क्योंकि जो अब हम अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने जा रहे हैं वो हमारा प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि रुद्धोष परिवर्तन का ढाल समतापी परिवर्तन के ढाल से गामा गुना अधिक होता है। प्रूव दैट द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ इज गामा टाइम्स ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। तो इस टाइप से आता है, तो ये दोनों बातें याद रखना। अब हम लोग चलेंगे प्रूविंग की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा हमसे, क्या पूछेगा यहाँ पर? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए रुद्धोष परिवर्तन, रुद्धोष परिवर्तन की ढाल समतापी, रुद्धोष परिवर्तन नहीं वक्र, रुद्धोष वक्र की ढाल समतापी वक्र की ढाल से गामा टाइम्स, गामा गुना मीन्स अधिक होती है। इस टाइप से हमें लिखना रहेगा, गामा टाइम्स ग्रेटर होती है। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आता है प्रूफ दैट एडियाबैटिक स्लोप इज ग्रेटर देन गामा टाइम्स आइसोथर्मल स्लोप। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए करेंगे समतापी, समतापी परक्रम, यानी बायल के नियम का पालन करती जो गैस होती है। बायल का नियम क्या होता है? पीवी बराबर के, यानी नियतांक, कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों में आंशिक अवकलन करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में पीवी बराबर के मीन्स, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में आंशिक अवकलन करने पर, ये सब आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आंशिक अवकलन, एक बार हम लोग p के साथ में d लगाते हैं और b को ऐसे छोड़ते हैं, प्लस लिखते हैं। अब p को ऐसे छोड़ते हैं और b के साथ में d लगाएंगे और k का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वो नियतांक है इसलिए 0 हो जाएगा। अब इस पोर्शन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो dp इंटू बी बराबर माइनस p इंटू db। अब इसको db को p के नीचे ले आओ, उसकी आवश्यकता है हमें। dp बाई b बनेगा तभी हमारा, और ये b इसके नीचे आएगा। तो ये हमारा आ गया क्या? समतापी वक्र की ढाल आ गई है, और ये आई है क्या? माइनस p बाई b, और यही क्या थी? m थी, और यही tan थीटा i भी थी। तो इसको tan थीटा i कहो चाहे m कहो, सब एक ही है समीकरण। इसको एक a मान लेते हैं। अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, इसको आप tan थीटा i भी चाहो तो लिख सकते हैं,
और m भी लिख सकते हो, सब सेम ही है। कई चीज़ों में लिखा जाता है इसके नोटेशन m बराबर tan थीटा i बराबर दिस, तो ये सारा कुछ सेम ही है आपका। तो ये हमारा आ गया समीकरण, ये नोट कर लेंगे 1। अब हम रुद्धोष्म वक्र के लिए देखें तो इधर देख लेते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, पी वी की पावर गामा, यानी पाइसन के नियम का पालन करती है। पाइसन के नियम का पालन करती है गैस। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पीवी की पावर हम लोग पीछे लेक्चर में देख चुके हैं, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। अब यहाँ तो हमारा समीकरण ये आ गया है, यहाँ भी हमको आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। आंशिक ऐसे लिख लेना, आंशिक अवकलन करने पर आप लोग लिख लेना। तो आंशिक अवकलन करने पर अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, एक बार हम dp के साथ में लगाएंगे, v की पावर गामा को ऐसे छोड़ेंगे, प्लस लगाएंगे। अब p को ऐसे छोड़ेंगे और जब v को करने जाएंगे तो ये होता है गामा टाइम्स b की पावर गामा -1 इंटू dv, और k का 0 हो जाएगा। ये हमारा k का 0 हो जाएगा। ऐसे समझो, मान लो x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन n आगे आ जाता है और x की पावर n-1 होता है अवकलन। तो n की जगह पर अगर यहाँ गामा रख ले तो यहाँ गामा आगे आ जाएगा और b की पावर गामा -1 और dv हो जाएगा बस। तो इसी टाइप में इसका अवकलन होता है, याद रखिए। अब इसको भी हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो एक राइट हैंड साइड में पोर्शन भेज दो, इधर पी वी की पावर dp p v की पावर गामा बराबर माइनस p टाइम्स इंटू गामा b की पावर गामा -1 और ये dv कुछ ऐसा आया। अब ये dv इसके नीचे ले आओ तो dp/dv जो कि आवश्यकता है हमें, और ये जो इधर बचा है वो सारा उधर ले चलेंगे हम। तो ये हमारा गामा और b की पावर कुछ ऐसा, और यहाँ b की पावर अपान में गामा, ये नीचे आ जाएगा। अगर हम इसको सही से व्यवस्थित करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब ऊपर लिखा है b की पावर गामा -1 और नीचे लिखा है b की पावर गामा, यानी ऊपर एक पावर कम है नीचे एक पावर ज्यादा है, तो नीचे b बचेगा बस। जैसे ऐसे हो x³ हो अपान में x की पावर 4 हो तो इसका हल क्या आता है, 1/x ही तो आता है। x³ से x³ यहाँ कट गया, अपान में x बचा। ऐसे यहाँ पर ये b की पावर गामा -1 और अपान में b की पावर गामा, इसमें एक b कम है यहाँ एक b ज्यादा है। जैसे यहाँ पर एक x कम है यहाँ एक ज्यादा है तो 1/x बचा, वैसे ही यहाँ पर 1/b बचेगा बस। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, आप ये नोट कर लीजिए कि ये आ जाएगा हमारा सीधे सीधे माइनस गामा टाइम्स p/b, माइनस गामा टाइम्स p/b। तो हमारा ये रुद्धोष्म वक्र के लिए जो ढाल आई है, यानी tan थीटा a मीन्स एडियाबेटिक के लिए ये आई है माइनस गामा टाइम्स p/b। इसको समीकरण आप मान लेना b, कैपिटल B, ये कैपिटल A और B की जब तुलना आप करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ गामा अधिक है। तो अगर समीकरण ए से हम कहें समीकरण कैपिटल ए और कैपिटल बी से कंपेयर करें तो ये पी बाई बी की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दे, टेन थीटा आई आएगी तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा टेन थीटा ए, टेन थीटा ए बराबर गामा टाइम्स टेन थीटा आई। मतलब सिद्ध हो गया, हमारा प्रूफ हो चुका है। सीधी सी बात है, सिर्फ क्या किया गया है, ये पी बाई बी की वैल्यू यहाँ रख दी गई है। पी बाई बी की वैल्यू क्या है, टेन थीटा आई है, तो यहाँ टेन थीटा आई रख दी गई है। माइनस पी बाई बी की आप समझिए, क्यों माइनस पी बाई बी, यहाँ भी तो माइनस पी बाई बी है, तो ये माइनस अंदर ही मान लो ले लिए हो आप। कुछ ऐसा आप कर सकते हो यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ ऐसा समझो, यहाँ माइनस अंदर है इस टाइप में, और ये माइनस पी बाई वी की वैल्यू क्या है, टेन थीटा आई है। यहाँ पर टेन थीटा आई रखना है, तो वही गामा बाहर रहेगा, टेन थीटा आई, ये आई मतलब समतापी आइसोथर्मल, ए मतलब एडियाबेटिक। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया, जो हमारा क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए रुद्धोष्म प्रक्रम का जो ढाल होता है गामा गुना अधिक होता है समतापी वक्र के ढाल से। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, गामा गुना अधिक है, ये समतापी वक्र की ढाल है टेन थीटा आई, और ये रुद्धोष्म वक्र की ढाल है टेन थीटा ए। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है कि इस तरह से प्रूफ करो आप, मान लो ये मिटा देते हैं हम, तो बताते हैं आपको। कभी कभी इस तरह से भी आता है हमारा कि टेन थीटा ए अपान टेन थीटा आई बराबर गामा सिद्ध करने के लिए आता है। तो इसी में ये नीचे आ गया होगा, बस समझ लीजिए। तो इसी से तो आया है, उधर गुणा कर दो तो वो आ जाएगा, और बटे में ले आओ तो वो आ जाएगा। ये क्या है, समतापी वक्र की ढाल है हमारी। समतापी वक्र की ढाल तो हिंदी में भी लिख सकते हो, नीचे वाली समता ऊपर वाली रुद्धोष्म, तो यहाँ लिख सकते हो रुद्धोष्म वक्र की ढाल, रुद्धोष्म वक्र की ढाल अपान समतापी वक्र की ढाल बराबर आ चुका है गामा। और गामा आप जानते हैं क्या है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है। टेन थीटा ए रुद्धोष्म वक्र की ढाल है, और टेन थीटा आई समतापी वक्र की ढाल है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।